पिछले वीडियो में हम थे कबीनी में, जहां हमें ये बेहद सुंदर टाइग्रेस मिली थी इस वाटर होल में आराम फरमाते हुए। फिर ये लेपर्ड का मूवमेंट मिला और फिर हम चल दिए वायनाड। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे नागरहोले टाइगर रिजर्व, जहां हमें मिलने वाला है ये टाइगर एक बोनस के साथ। फिर हम चलेंगे कर्नाटका के आखिरी टाइगर रिजर्व भद्रा की ओर। भद्रा अपने आप में एक बेहद सुंदर टाइगर रिजर्व है, जहाँ लेपर्ड्स का काफी मूवमेंट रहता है। इस बार हमें भी लेपर्ड्स की काफी अच्छी साइटिंग हुई। ये लेपर्ड पेड़ पर कैसे और क्यों चढ़ा, उसकी कहानी मैं आपको आगे की वीडियो में बताती हूँ। तो आज की मॉर्निंग हुई वायनाड में और पूरा दिन गया आगे की प्लानिंग में। वैसे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि वास्तव में हम ATR के लास्ट टाइगर रिजर्व पर पहुंच चुके हैं, पर ये व्लॉग्स आपको लंबे समय तक मिलते रहेंगे। तो मॉर्निंग में तो निष्ठा को हमने खिलाया ऑथेंटिक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, जो मुझे जितना पसंद आया उतना निष्ठा को नहीं आया। अनदर मॉर्निंग ATR पर एक नया दिन, और आज हम हैं वायनाड में। कल तक कबीनी में थे, कबीनी से वायनाड ड्राइव करके आ चुके हैं। वायनाड अगेन केरला में है, और पता नहीं क्यों आई हैव डेवलप्ड दिस वियर्ड फॉन्डनेस फॉर, नॉट वियर्ड, आई मीन आई हैव डेवलप्ड द फॉन्डनेस फॉर केरला। और आज हमारे पास केरला का लोकल ऑथेंटिक खाना आया है। साइड में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से पैक होके। सो डोसा है, ऑमलेट यहीं पे उन्होंने बना दिया है, और एक पुट्टू नाम की चीज़ होती है, मैं पहली बार खाने वाली हूँ। राइस पुट्टू आई थिंक ये है, और सब्ज़ी है और कोकोनट चटनी है। ये खा के बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करके चाय वाय पी के फिर चलेंगे आज वायनाड एक्सप्लोर करने। यहाँ पे पुट्टू है, ऑमलेट, डोसा, ये कोई सब्जी है, करी तो दिख रही है, कौन सी करी, सम करी एंड साउथ इंडियन कोकोनट चटनी, और ये है जोटा। वक्त आ गया है आगे की आइटिनरी प्लान करने का, और अब बैंगलोर के बाद की आइटिनरी प्लान होगी, और अब हम जाना स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार एंड बंगाल, एंड देन इन द एंड आसाम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, वो वाला एरिया कवर करेंगे। जो थर्ड हाफ है वो स्टार्ट होने वाला है ATR का। फर्स्ट था टुवर्ड्स द western region, then it was south, and now finally we are proceeding towards northeast, and the fourth and final one will be the north. Really looking forward to it. फिर शाम को जो हमने उसे पिज्ज़ा का प्रॉमिस किया था वो पूरा करने हमें कैफ़े पर गए। आज था एकदम बढ़िया छुट्टी का दिन, तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए हैं पास्ता और पिज्ज़ा खाने। लास्ट पिज्ज़ा हमने खाया था कन्याकुमारी में, और यहाँ पे ओलियो है, ओलियो बोलते हैं इसको, आलियो ओलियो, नॉट बैड, और मशरूम पिज्ज़ा है। और आज हमने पूरे दिन बैठ के चिट चैट किया, खास कुछ काम नहीं किया। अब कल का दिन है जब हम वायनाड एक्सप्लोर करेंगे। एक नया दिन ATR पर, और आज हम जा रहे हैं नागरहोले सफारी करने। सो नागरहोले एक बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व है, और कबीनी उसका एक पार्ट है जहाँ हम सफारी कर चुके हैं। आज हम दूसरे पार्ट में जा रहे हैं सफारी करने के लिए। वहाँ पर भी JLR से ही बुक की है सफारी, ऑनलाइन बुक कर सकते हैं आप, और वेबसाइट पे ऑप्शन आता है खाली सफारी बुक करने का। वो कैंपर में ही होती है, 8-9 लोग होते हैं एक गाड़ी में, और बस रास्ते में है। निकल चुके हैं यहाँ से वायनाड से। जहाँ हम रुके हुए हैं वहाँ से करीब 1 घंटा दूर है वो गेट जहाँ से हमने एंट्री करनी है। तो 2 बज चुके हैं और हमें 2:45 तक पहुँचना है। 15 मिनट हम लेट हैं। टाइम पे पहुँच जाना चाहिए क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक तो नहीं है, बट बाकी चल के देखते हैं। आज वक्त था नागरहोले की दूसरी साइड एक्सप्लोर करने का। वायनाड से करीब 1 घंटा दूर नागरहोले का एक और गेट है। दोपहर वहाँ पहुँचे और अपनी कैंपर में जाकर बैठ गए। सफारी स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पर 8 जने हैं एक गाड़ी में, और हम थोड़ा सा लेट थे तो हमें लास्ट वाली सीट मिली है, तो एक ही सीट पर हम लोग बैठे। जंगल की ये साइड कबीनी के मुकाबले ज़्यादा लश ग्रीन है। अंदर पहुंचते ही सांबर के लगातार कॉल सुनाई देने लगे। हमने वेट करना शुरू किया। कुछ देर में डियर्स एक्टिव होने लगे और थोड़े अनकंफर्टेबल हुए। फिर लंगूर भी एक्टिव होने लगे। आधी कॉल तो सुनाई दे रही है। सांबर भी बोल रहा है अंदर से, और स्पॉट डियर बोल रहा है। इधर जो सांबर और डियर खड़े हैं, स्पॉट डियर खड़े हैं, वो दोनों हो सकता है टाइगर पहले यहाँ बैठे हुए क्रॉस कर रहे हैं, पर वेट करके देखते हैं।
कुछ देर आसपास का एरिया देखने के बाद न्यूज़ आई एक गाड़ी को टाइगर दिख चुका है। कॉल हुई वहाँ पर सारी गाड़ियाँ हैं सामने, तो कुछ दिख गया है, मैं नॉट श्योर क्या दिख रहा है, पर यहाँ पर जो ओपन स्पेस है वहाँ पर था टाइगर है कि लेपर्ड है, वी आर नॉट श्योर। लाइट दे रही है वो वाली गाड़ी, देखते हैं थोड़ा आगे को चल के, अभी तक हमें कुछ नहीं पता है। थोड़े इंतज़ार के बाद दूर हमें टाइगर का कुछ मूवमेंट नज़र आया। ये सब अडल्ट था और रास्ता ढूंढने की ताक में था। काफ़ी देर इधर उधर देखने के बाद टाइगर क्रॉस करके दूसरी तरफ चला गया। टाइगर तो दिख गया सामने और घास में बैठे हुए, बहुत ज़्यादा क्लटर है, तो ऐसे कुछ शूट तो नहीं हो पा रहा है, बट नज़र आ रहा है सामने। लाइट ठीक ठाक हो रही है, अगर बाहर आ जाए तो वी कैन गेट सम गुड शॉट्स, पर क्योंकि स्पेस बहुत कंस्ट्रेंड है तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है इसको शूट करना। गाड़ियाँ भी बहुत है, आगे से एक जीप आ गई, बस आ गई। वो टाइगर दिख गया, कब है, छोटा है, सब अडल्ट है और डर रहा है बाहर निकलने से क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी हैं, तो थोड़ा शाय है, एज में भी कम है, बट फेस का शॉट मिल गया है, बाहर निकला वो एंड वी गॉट द फेस। फेस से भी पता लग रहा है यंग है और ये भी बता रहे हैं बहुत ज़्यादा। काफ़ी देर से इधर ही वेट कर रहे हैं, टाइगर वहाँ से स्ट्रेट गया था, चांसेस हैं कि इस तरफ को मुड़ जाए जहाँ पर हम लोग हैं। सांबर बहुत सारे हैं, स्पॉटेड डियर भी हैं और लंगूर्स भी हैं और पीकॉक की कॉल अंदर से आनी स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा स्पूक्ड लग रहे हैं यहाँ पर भी, और लंगूर्स जो है टूवर्ड्स द ट्रीज़ भाग करके जा रहे हैं। कुछ देर और वेट करते हैं, चांसेस है कि टाइगर यहाँ पर वापस निकल सकता है। एक्टिविटी क्योंकि स्टार्ट हो गई है प्रे एनिमल्स की। टाइगर आ गया वहीं से जहाँ से सोचा था, थोड़ा सा आगे से वो आ गया, देखो टाइगर किनारे पे नीचे आ गया वो, थोड़ा सा और आगे वीडियो हमें मिल गया, काफ़ी दूर से निकला है बट टाइम ख़त्म हो गया है। देखते हैं अगर एक आध मिनट और वेट कर पाए तो, बट ये वेट नहीं करना है। इस वाले गैप में लगा दो और आगे, थोड़ा सा और आगे। हम लोगों ने भी उसका पैटर्न फॉलो किया। उम्मीद थी टाइगर ऑपोजिट साइड से निकलेगा और वही हुआ। टाइगर आया और चलता रहा। अब मज़े की बात सुनिए, सब लोगों का कहना था टाइगर चल रहा है, पर मैंने कहा टाइगर बैठा है। 2-3 मिनट के लंबे डिस्कशन के बाद हमें समझ आया कि उसी बैठा है। टाइगर एक्चुअली दो है और हम लोगों को तब से समझ में नहीं पीछे वाला कब है, कंफ्यूजन ये चल रही है, बट इंटरेस्टिंगली देयर आर 2 टाइगर्स राइट ओवर हियर, राइट इन फ्रंट ऑफ अस। एक टाइगर पीछे चल रहा है और एक आगे। हो सकता है कि एक कब हो और एक मदर हो। This rock-like thing, shiny thing. It's a big one. एक भाग के अंदर चला गया फिलहाल, सामने ही है। सो सफारी से वापस पहुंच गए हैं और लुक्स लाइक यहाँ पे टाइमिंग जो है वो कबीनी से आधा घंटा अलग है। यहाँ और कबीनी की टाइमिंग सेम नहीं है ना? यहाँ और कबीनी की टाइमिंग सेम नहीं है ना? कबीनी की और यहाँ की टाइमिंग डिफरेंट ना? टाइमिंग सो यहाँ के और कबीनी की टाइमिंग डिफरेंट है। यहाँ पर 3 to 6 है सफारी, वहाँ पर 3:30 to 6:30 थी। पार्ट इस सफारी में हमें देखी 2 टाइगर और कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि हमें एक पीछे से टाइगर जाता है और छोटा टाइगर दिखा, एक बड़ा टाइगर। सो बेसिकली अज्यूम ये कर रहे हैं कि कब था और मदर थी। एक टाइगर पीछे से जा रहा था और सडनली मैं आगे बैठे वाले टाइगर को शूट कर रही थी एंड वी रियलाइज इन दैट मोमेंट कह रहे 2 टाइगर है।
सो दैट वाज इंटरेस्टिंग इन इटसेल्फ। पर टाइगर सेंचुरी में ऐड होगा कि नहीं ये मैं अभी नहीं बोल सकती, क्योंकि यहाँ के टाइगर्स की मुझे पहचान नहीं है और सिर्फ फेस दिखा था, तो एग्जैक्टली नहीं पता क्या एज का टाइगर था। दोनों कब्स थे या एक मदर और एक कब था। अभी फोटो देखते हैं आराम से, फिर देखते हैं। आज वक्त था कर्नाटका के 5वें टाइगर रिजर्व के लिए निकलने का, भद्रा टाइगर रिजर्व। हाय, आज मॉर्निंग बहुत जल्दी हुई है और आज हम इसलिए जल्दी उठे हैं, मतलब करीब 5 बजे, क्योंकि 6 बजे तक हमें निकलना है भद्रा के लिए। और भद्रा का रास्ता यहाँ से करीब 8 घंटा दूर है, 8 से 9 घंटा। और अगर रास्ते में रुकेंगे तो थोड़ा सा और। भद्रा में शाम की सफारी है, तो हर हालत में भद्रा हमको पहुँचना पड़ेगा 2 बजे तक, 2-2:30 बजे तक, ताकि फटाफट फ्रेशन अप होके सफारी के लिए निकल सके। अभी वायनाड में है, केरला। भद्रा इज़ इन कर्नाटका एंड दैट टू लिटिल टूवर्ड्स द अपर पार्ट ऑफ कर्नाटका। और फिर वहाँ से जाना है बैंगलोर। और हमारे 20,000 किलोमीटर्स भी होने वाले हैं। गाड़ी पे हमने लिखा था 20,000 किलोमीटर्स फॉर द एंटायर ट्रिप, पर आधी ट्रिप में 20,000 किलोमीटर्स हो गए। सो अभी तक 30 टाइगर रिजर्व्स आउट ऑफ 55, 20,000 किलोमीटर्स एंड 4 months ऑफ रेगुलर ट्रैवल, ये सब कर लिया है। और ये सारे जो माइलस्टोन्स है वो एक ही साथ फर्स्ट को आई थिंक कंप्लीट होने वाले हैं। I hope you remain with me in the journey as we go ahead. भद्रा टाइगर रिजर्व वायनाड से करीब 8 घंटे दूर है। शाम की सफारी थी, तो वायनाड से हमें सुबह सुबह बहुत जल्दी निकलना पड़ा। आज एक माइलस्टोन भी अचीव हो गया। हमने इस ट्रिप पर 20,000 किलोमीटर पूरे कर लिए। फिर इस लंबी ड्राइव के बाद हम फाइनली पहुंचे JLR की प्रॉपर्टी रिवरटर्न लॉज में। पहुंच गए हैं भद्रा रिवरटर्न लॉज में। ये भी JLR की ही प्रॉपर्टी है और टाइम से पहुंच गए। आज पहली बार ऐसा होगा कि हमारी सफारी रश में नहीं होगी। अभी 12:30 बज रहे हैं और अभी हमारे पास आराम से 2.5-3 घंटे हैं बैकअप लेने के लिए, फ्रेशन अप होने के लिए, सामान पैक करने के लिए। सो वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। चेक इन करते हैं, सामान रखते हैं और फिर भूख लग रही है, खाना खाते हैं। ये भी JLR की काफ़ी सुंदर प्रॉपर्टीज़ में से है। बहुत ही बड़ा कैंपस और एकदम ब्रेथ टेकिंग लोकेशंस वाले रूम। आप बालकनी से बाहर निकलेंगे तो व्यू देखकर मजा आ जाएगा। ऐसा लगेगा कसम से 1 हफ्ता यहीं बस जाए। चेक इन करने के बाद टाइम आया सफारी के लिए निकलने का। ओके, चेक इन भी हो गया है, लगे जा रहा है। 3 और 4 नंबर रूम्स मिले हैं और मुझे पर्सनली ये प्रॉपर्टी बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो यहाँ पे मौसम बड़ा अच्छा रहता है, बैक वाटर्स पे हवा चलती रहती है। दूसरा यहाँ पे रूम्स है एकदम सेक्लूडेड, पूरे हरियाली में कवर्ड। बट हाँ, यहाँ चलना पड़ता है, अच्छा खासा चलना पड़ता है, तो अच्छी बात है, खाना बार बार डाइजेस्ट हो जाता है। वक्त आ गया है भद्रा में अपनी पहली सफारी के लिए जाने का। और कर्नाटका में लास्ट 4 सफारीज बची हैं इस ट्रिप की। तो भद्रा की साइटिंग्स फ़िलहाल तो अच्छी चल रही है। बता तो रहे हैं कि टाइगर वाइगर दिख रहा है और नहीं तो लेपर्ड भी दिख रहा है। बट यही है कि ये वाले जो जंगल है ना, थोड़े से अनसर्टेन है। जितना यहाँ पे रहने का मज़ा है उतनी सर्टेनिटी कम रहती है जंगल में, जैसे के गुड़ी के साथ था। बट वी वर लकी इनफ एंड स्पॉटेड अ टाइगर। यहाँ पे भी अगर भगवान ने चाहा तो क्या पता हमें एक बढ़िया सी साइटिंग हो जाए। चलो चलते हैं साथ में। निष्ठा को यहाँ भी टाइगर देखने की उम्मीद थी, हालांकि मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था। भद्रा वेस्टर्न घाट्स में बसा एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसकी लाइफलाइन है भद्रा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ये जंगल वाइल्ड लाइफ के और बर्ड्स के मामले में काफी रिच है। आज जंगल में घुसते ही पेड़ पर एक लेपर्ड बैठा मिल गया, पर यह बहुत शाय था। जैसे ही हमें देखा, पेड़ से उतरकर अंदर निकल गया। हमको पेड़ पे एक लेपर्ड मिल गया लेटा हुआ। वीडियोस ले लिए बट वो अंदर चला गया। मोस्ट प्रॉब्ली बहुत शाय था या उसको शायद कुछ दिख गया अंदर, बट जैसे ही हमें दिखा वो पेड़ से उतरा और अंदर को चला गया। थोड़ा सा उसको और ट्रैक करते हैं रोड पर जा करके, लेट्स सी अगर मिल पाता है तो। बट आते ही एटलीस्ट लेपर्ड तो दिख गया। लेट्स सी। पूरा जंगल घूमकर जब हम वापस जा रहे थे तो हमें जोर जोर से अलार्म कॉल सुनाई देने लगे। कॉल्स के हिसाब से लेपर्ड का एक्टिव मूवमेंट लग रहा था, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
कॉल स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे हम हॉर्नबिल शूट कर रहे थे और सडनली बहुत तेज़ तेज़ कॉल आने लग गए हैं स्पॉटेड डियर के, और स्ट्रॉन्ग कॉल है। कोई ना कोई प्रेडेटर तो है, मतलब टाइगर या लेपर्ड में से कुछ तो है। सामने के एरिया से कॉल्स आ रही हैं और बैक टू बैक आ रही हैं। आती लेपर्ड तो मिल गया था, हो सकता है अब एक बार टाइगर में मिल जाए, देखते हैं। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद टाइम ख़त्म होने लगा तो हमें भी जंगल से निकलकर वापस पहुंचना पड़ा, और शाम को मेरे रूम से जो व्यू था वो आप खुद ही देख लीजिए। आज मॉर्निंग में उठने का मन तो नहीं था, पर सफारी पर जाना भी ज़रूरी था। वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नया प्यारा सा दिन है यहाँ पर। ठंडी लग रही है, आज मौसम यहाँ पे ठंडा है और मॉर्निंग सफारी के लिए पूरे तैयार हैं हम। मॉर्निंग में जंगल का जो मूवमेंट होता है, जंगल में जो मूवमेंट होता है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। चीज़ें बहुत अलग अलग नज़रिए से आपको दिख सकती हैं और अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें दिख सकती हैं, क्योंकि फ्रेश होता है जंगल, छेड़ा नहीं होता है, कोई गया नहीं होता है। तो आई एम ऑलवेज़ वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर द मॉर्निंग सफारीज़। और अब बस फुल तैयार है, सामान वामान रख लिया है। 6:35-40 की ऐसी एंट्री है, 6:30 डॉट यहाँ से निकलेंगे और 10 मिनट दूर है मुश्किल से गेट। चलते हैं और देखते हैं आज क्या मिलता है। गेट पर पहुंचे और अपनी ऑब्वियस वाली सेल्फी लेकर एंट्री कर ली। मॉर्निंग में लाइट बहुत ही सुंदर थी, इनफैक्ट इस मौसम में भी हल्की हल्की मिस्ट थी। कुछ देर में हमें ये भालू मिला। पहले तो हम काफ़ी देर तक इसके बाहर आने का वेट करते रहे, पर जब ये दूसरी डायरेक्शन में चला गया तो हम भी आगे बढ़ गए। अभी हमें स्लॉथ बेयर दिखा सामने, और अंदर लेटा हुआ था, रेस्ट कर रहा था, सो रहा था, बट फिर उठा और जंगल के अंदर चला गया। शायद बहुत शाय था, मुड़ के भी नहीं देखा उसने, सीधा उठा एंड इट वेंट इनसाइड द फॉरेस्ट। नाउ वी कांट सी समर बोला हम लोग को मालाबार रोगन दिखी और बहुत ही बढ़िया फुटेजेस और फोटोज भी मिल गए। मेल और फीमेल दोनों थे एंड गॉट सम वेरी गुड पिक्चर्स। यहाँ पे रेयर है तो अपने आप में काफ़ी लक वाली बात थी। और अभी निकल रहे थे तो लंगूर का कंटिन्यूस कॉल आ रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ से कोई प्रेडेटर गया हो, मे बी लेपर्ड और टाइगर। देखते हैं, चलते वेट करते हैं यहाँ पर। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ गया ना, और आगे डियर भाग रही है वहाँ से। ये डियर भी अंदर को देख रही है। हाँ, स्टॉप नहीं थोड़ा और आगे स्टॉप जैसे भी निकल सकते। बस मालाबार रोगन शूट करके उसी भालू के एरिया में पहुंचे ही थे कि जोर जोर से अलार्म कॉल सुनाई देने लगे। इरशाद का स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि अंदर कोई ना कोई कैट तो जरूर है और लेपर्ड के चांसेस बहुत हाई हैं। लेपर्ड हमें दिख गया है और डियर सामने अलर्ट है, चिल्ला रहे हैं फुल ऑन। लेपर्ड एक रिकॉर्ड शॉट हमको मिल गया है। प्लीज गो। सबको निकले हम उसी एरिया में आ गए जहाँ पे हम उस टाइम स्लॉथ बेयर मिला था। स्लॉथ बेयर में वहीं खड़ा है और लेपर्ड भी उसी डायरेक्शन में आ गया। डियर्स वहाँ पे अलर्ट है और कॉन्स्टेंटली कॉल कर रहे हैं। लंगूर भी कॉन्स्टेंटली कॉल कर रहा है। चारों तरफ से बहुत ज़्यादा कॉल्स हो रही हैं। लेपर्ड ऐसे ये उधर वाले क्यों कॉल कर रहे हैं? ಮರದತ್ರ ಹೋಗೋ ಜಿಂಕೆಗಳು ಬಟ್ ಅದು ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಐತಾವ ಜಿಂಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಮರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡೋದು ಜಿಂಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ लंगूर अंदर से कॉल करने लगा और स्लॉथ बेयर यहाँ पे। कुछ देर ढूंढने पर इरशाद की नजर घास में बैठे इस लेपर्ड पर पड़ी। अब मसला ये था कि इसका फोटो कैसे लिया जाए। हमारी गाड़ी देखकर लेपर्ड भी अंदर को चला गया। सफारी में टाइम बहुत कम बचा था। इतने में हमारी नजर उसी भालू पर पड़ी।
अब हम इसी भालू की प्रेजेंस पर बैंक कर रहे थे। इसके चांसेस बहुत हाई थे कि लेपर्ड भालू को देखकर रोड की तरफ चल दे और हमें एक फ़ोटो मिल जाए। और बस कुछ देर में यही हुआ। भालू की प्रेजेंस से परेशान होकर लेपर्ड हमारी तरफ को चल दिया। चलते चलते उसे ये पेड़ दिख गया और जैसा मन में था वैसा ही हुआ। लेपर्ड पेड़ पर चढ़ गया। हम कुछ पेड़ों के पीछे गाड़ी लगाकर खड़े हुए क्योंकि ये लेपर्ड बहुत शाय था। बस जैसे ही उसने हमें देखा वो पेड़ से उतरने लगा और रोड की ओर बढ़ने लगा। और रोड पर आकर हमें नोटिस करते ही अंदर को मुड़ गया। ख़त्म सफारी मॉर्निंग की। और मॉर्निंग का टाइम वैसे ही बहुत मज़ेदार होता है जंगल में। लाइट भी बहुत अच्छी है और मज़े की बात है भद्रा एकदम ग्रीन भी है। बढ़िया साइटिंग हुई लेपर्ड की, मज़ा आ गया। वही जो लेपर्ड अंदर था फाइनली बाहर दिख गया और पेड़ पे चढ़ा और मार्किंग किया, स्मेल किया। मज़ा आ गया बस। नागजीरा के बाद लेपर्ड की इतनी अच्छी साइटिंग आज हुई है। वापस आ गए हम और आफ्टरनून सफारी का टाइम है। 2 गाड़ियाँ ऑलरेडी आगे जा चुकी हैं और अब हम एंट्री करने वाले हैं। मॉर्निंग बहुत अमेजिंग थी। एक बढ़िया लेपर्ड मिला, 2 अच्छे बेयर मिले, स्लॉथ बेयर्स, और टाइगर का भी मूवमेंट था। अंदर से कॉल्स बहुत कंटिन्यूसली आ रहे थे। अब चलते हैं उसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे मॉर्निंग में कॉल्स आ रहे थे। चांसेस हैं कि टाइगर अगर आसपास बैठा हो तो एक टाइगर रह गया, वो भी देख लेंगे। अब लेपर्ड की खबर सुनते ही निष्ठा ने शाम की सफारी में साथ आने का फैसला किया। इनिशियली तो सफारी में कुछ नहीं दिखा, पर अचानक रोड पे घूमते घूमते एक लेपर्ड हमारी गाड़ी के पास आ गया। ये लेपर्ड काफी बोल्ड था। हमें देखा और आराम से ग्रास की ओर चलता रहा। कुछ देर बाद जब वो अंदर चला गया तब हमने फैसला किया दूसरी साइड जाकर वेट करने का। एक और बहुत ही बढ़िया लेपर्ड साइटिंग भद्रा से। और ये बोल्ड लेपर्ड इतना बोल्ड था, मतलब हम नॉर्मली रोड पे चल रहे थे और रोड पे ही चलता चलता हमारी तरफ को आ रहा था। क्योंकि बहुत करीब आ रहा था लेपर्ड, हमने ब्रेक मारा, देन ऑल्सो लेपर्ड स्पूक नहीं हुआ, आता रहा पास में और बहुत पास से क्रॉस करके गया। एक्सट्रीमली बोल्ड। लेपर्ड्स इतने बोल्ड कम मिलते हैं। नॉर्मली टाइगर्स होते हैं ज़्यादा बोल्ड, बट लेपर्ड्स को बोल्ड देखना थोड़ा सा टाइगर्स की कंपैरेटिवली कम है। बट दिस वॉज एन एक्सट्रीमली बोल्ड मेल। मज़ा आ गया। पूरा वो फुटेज अच्छा सा मिल गया। शॉर्ट्स के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, उसने टाइम भी नहीं दिया। 400-600 हाथ में थे तो थोड़ा फ्रेम भी टाइट था, बट साइटिंग अपने आप में बहुत अमेजिंग थी। तो हम दूसरी साइड पे आके वेट कर रहे हैं क्योंकि लेपर्ड जो है वो रोड क्रॉस, मतलब वो ग्रीन पैच और वो ग्रासलैंड का एरिया क्रॉस करके इधर को ही आ रहा है। गाड़ी घुमा करके इधर ले आए हैं। मे बी एक और साइडिंग मिल जाए, पर बहुत बोल्ड लेपर्ड है। उसके सामने ब्रेक मारी क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, लेपर्ड हमारी तरफ ही आ रहा था। तब भी वो बिल्कुल हिला नहीं वहाँ से और आराम से कन्वीनियंटली चलता गया। ऊपर आ गया, देखते हैं कोई कॉल हो जाए या लेपर्ड दिख जाए एक बार दोबारा तो ढंग से पिक्चर्स ले पाए। उस लेपर्ड का इंतज़ार करते करते हमें एक नया लेपर्ड दिख गया जो बहुत शाय था। फर्स्ट वाला लेपर्ड ढूंढते ढूंढते हमें एक और लेपर्ड मिल गया। आज के दिन में हमने 3 लेपर्ड देख लिए और टोटल भद्रा में हमने आई थिंक 4 लेपर्ड देख लिए जब से हम आए हैं। ये लेपर्ड थोड़ा सा डरा हुआ था, मतलब शाय था शायद, और उससे साइज में बड़ा था, मेल ही था। आया, उसने बस हमारी तरफ देखा और वो क्रॉस करके चला गया। अब इसको देखने के लिए बैकवाटर्स की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। फर्स्ट वाला लेपर्ड जो हमने देखा था अभी उसका तो कुछ पता नहीं है, बट देखते हैं एक बार, अगर ये मिल जाए और अच्छा मिल जाए तो वैसे हम लोग का लालच कभी ख़त्म नहीं होता। 2 लेपर्ड देख लिए तब भी शांति नहीं है। हम जंगल का पूरा राउंड लेकर वापस आए और पहले वाले लेपर्ड का वेट करने लगे। पीछे से बहुत तेज कॉल चल रही है। डियर, बंदर सब चिल्ला रहे हैं।
सुन के लेपर्ड सामने रुक गया, सामने है लेपर्ड पर रुक गया, ये फॉर श्योर टाइगर होने के चांसेस है। हम लोग वहाँ जाएंगे नहीं क्योंकि अगर शाय टाइगर है तो बाहर भी नहीं आएगा। हम लोग यहीं वेट करेंगे, या लेपर्ड मिल सकता है या टाइगर मिल सकता है, बट वी विल नॉट गो एनीवेयर, चुपचाप यहीं वेट करेंगे। हम वापस उसी जगह पे हैं जहाँ पे हमें ये लेपर्ड दिखा था जो बोल वाला था, और वापस वही दिख गया दोबारा, वो इधर ही था, कहीं गया नहीं था। हम उधर वेट कर रहे थे, हमें दूसरा लेपर्ड नज़र आया था, यहीं वेट कर रहे हैं, वो लेपर्ड दिख गया है और सामने घास चल रहा है, अंदर है। चांसेस है कि हमें वापस थोड़ा सा ऊपर में मिल जाए क्योंकि लाइट सिर्फ ऊपर में ही है। तो 2-4 मिनट जितने भी हैं यहीं वेट करके देखते हैं। इधर जाएंगे तो वैसे भी बहुत डार्क होगा, और अगर अंदर टाइगर है तो आना उसको उसी तरफ को है। लेट्स सी। कॉल अभी भी एक ही जगह से हो रही है, बिल्कुल स्टिल। तो मतलब हाँ तो वही है वो अभी। कॉल्स काफ़ी तेज़ थे। कुछ देर के इंतज़ार के बाद ही लेपर्ड वापस आ गया। उस वक्त लगा मानो ये दोनों लेपर्ड्स एक दूसरे को ही फॉलो कर रहे हों। आज मॉर्निंग सफारी में निष्ठा भी आई थी। ऐसा लग रहा था अगर उन दोनों लेपर्ड्स का फाइट मिल जाए तो क्या बात हो। उम्मीदें बहुत थीं, घूमे भी बहुत, पर हर रोज़ आपकी किस्मत एक सी नहीं होती। आज कुछ नहीं मिला। एक और नया दिन ATR का, और आज हम मॉर्निंग सफारी के लिए आए भद्रा में, कर्नाटका में। इस ट्रिप की हमारी लास्ट सफारी है। खाली चल रहा है सुबह से, ऐसे कुछ नहीं दिखा है। और अभी एक लेपर्ड का न्यूज़ मिला था, वो कल वाला बच जाना, पर वो भी नज़र नहीं आया, किसी और गाड़ी को दिखा था। सो उसी की सर्च में इधर घूम रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तक जंगल में कुछ नहीं हुआ। आज यहाँ से पैकअप करके हम लोग के 30 टाइगर रिजर्व्स कंप्लीट हो जाएंगे और सदर्न इंडिया ऑलमोस्ट हो जाएगा। इसके बाद नॉर्थ थोड़ा स्टार्ट करेंगे ड्राइव, और आंध्रा की तरफ बढ़ेंगे इसके बाद। ये बोला नया वीड है मैडम, ये वीड को बोलते हैं मेकानिया मिक्रता। एक्चुअली दिस नॉट आवर नेटिव, समवेयर द कमिंग नाउ थ्रू द फॉरेस्ट दे हैव now the controlling the how to control the but also again coming. So even after controlling it, it grows back again. Yes, back like a creeper. It's not a plant, like a creeper. Is it spoiling the forest also? Yes, because supposed to the creeper will climbing other plant, he can't growing. Right. That's why now the government thinking the controlling that Mecania macrata. Just like lantana, no? Yes, same like weed. तो तैयार शायार हो गए हैं, सामान बंध गया है। अब टाइम है कर्नाटका के सारे टाइगर रिजर्व वाइंड अप करके, वाइंड अप से मेरा मतलब है हमने सारे विजिट कर लिए, सारे विजिट करके बढ़ने का बैंगलोर की ओर। 2-3 दिन बैंगलोर में रुकना है क्योंकि थोड़ा सा काम है। गाड़ी सर्विस मांग रही है, 20,000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, तो वो सब चीज़ें करनी है, अपनी भी थोड़ी सी सर्विसिंग करवानी है, और फिर बैंगलोर में एक छोटा सा मीटअप करके आगे बढ़ेंगे आंध्रा की तरफ। ऑलमोस्ट साउथ इंडिया कवर्ड है, सिर्फ आंध्रा और कुछ तेलंगाना का एरिया रह गया है, वो कवर करके फिर जर्नी शुरू होगी हमारी नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी जर्नी में मेरे साथ रहेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। खैर वक्त था बैंगलोर की ओर निकलने का, क्योंकि निष्ठा की आज फ्लाइट थी, तो रास्ते में हमने खाए गोलगप्पे और वहाँ पहुंचकर हुई एक पिज्ज़ा पार्टी। तो बैंगलोर आ चुके हैं, और बैंगलोर में आज बड़ी लंबी ड्राइव थी, ड्राइव भी हो चुकी है। और अब निष्ठा की आज हमारे साथ ये लास्ट इवनिंग है इस पर्टिकुलर ट्रिप की, तो उसे ही सेलिब्रेट करने हम आए हैं किसी कैफ़े में जिसे बोलते हैं ओइया। ये इसने ढूंढा है, एंड ये इसका पार्ट टाइम फेवरेट वर्क है, कैफ़ेज़ ढूंढना। तो ये ओइया नाम का एक कैफ़े है जिसमें हम आए हैं, सामान वामान रख दिया है, क्यूट सा एयरबीएनबी लिया हमने, और अब जा रहे हैं। बहुत दिन हुए कुछ पार्टी शार्टी करे हुए, तो लेट्स गो एंड ईट समथिंग गुड। आगे हम चलेंगे बैंगलोर, जहां होगी आप सब लोगों से मुलाकात। फिर चलेंगे तेलंगाना और आंध्रा के अमराबाद और नागार्जुन सागर श्रीसेलम नाम के टाइगर रिजर्व्स को एक्सप्लोर करने। आगे आने वाले कुछ एक्सपीरियंसेस बहुत अलग होने वाले हैं, तो अगला वीडियो देखना भूलना मत।